आयरलैंड के एक छोटे से गांव बैल्यूस्टाउन में लोग आज भी एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिसने दिन दिहाड़े $6 लाख का डाका डाला। हैरत की बात यह है कि ना तो उसके हाथ में बंदूक थी और ना ही चेहरे पर नकाब। इस कार्रवाई के बाद वो खुलेआम घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसका बाल भी बांका ना कर सकी, क्योंकि उसने ये सारी लूटमार बिल्कुल कानूनी तरीके से की थी। इस शख्स का नाम था बार्नी कर्ली, एक मिस्टीरियस और शातिर गैम्बलर। इतना शातिर कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी और बुकीज उसका नाम सुनते ही जुआ बंद कर देते थे। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमजोरियां ना सिर्फ ढूंढी, बल्कि उन्हें अपना हथियार बना लिया। ये 1975 की वो हैरत अंगेज दास्तान है जिसे दुनिया आज येलो सैम बेटिंग कू के नाम से जानती है। नाजरीन, 26 जून 1975 डबलिन से 26 किलोमीटर दूर बैलियस्टाउन नाम का एक छोटा सा गांव है जहां घोड़ों की रेस हो रही थी। रेस कोर्स में काफी रौनक लगी थी। रेस शुरू होने की तैयारियां चल रही थीं। लोग मुख्तलिफ घोड़ों पर पैसे लगा रहे थे और बुकीज अपनी जगह संभाल रहे थे, मगर बार्नी कर्ली वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो रेस कोर्स के अंदर ही कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसके छुपने की वजह वहां मौजूद बुकीज थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि बार्नी भी वहां आया है या उसका घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, तो वो फौरन अलर्ट हो जाते, हत्ता कि जुआ बंद भी कर देते। उस वक्त गैम्बलिंग इंडस्ट्री में बार्नी का नाम काफी बदनाम था। बार्नी जिस भी रेस में शिरकत करता था या सिर्फ ग्राउंड पर नजर भी आ जाता, बुकी समझ जाते थे कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन जो चाल वो इस दिन चलने जा रहा था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल थी। बार्नी कर्ली एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सगे बाप तक को नहीं छोड़ा था। उसके वालिद चार्ली कर्ली ग्रे हाउंड्स कुत्तों को ट्रेन करते थे और उनकी रेस करवाकर जुआ खेलते थे। वो रेस के आखिरी मोमेंट पर अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स देकर उसे तेज भागने पर मजबूर करते और सारे पैसे उसी पर लगा देते। ऐसे वो बुकीज को धोखा देकर अच्छा खासा पैसा बना लेते थे। बार्नी को अपने बाप की इस हरकत का अच्छी तरह इल्म था। एक दिन जब वो 15 साल का था, चार्ली ने उसे कुत्ते को दवाई से भरा गोश्त देने को कहा, लेकिन बार्नी ने जानबूझकर वो गोश्त कुत्ते को नहीं दिया। अगले दिन रेस में वो कुत्ता हार गया और चार्ली को नुकसान हुआ, मगर एक शख्स बहुत खुश था। वो था बार्नी। बार्नी ने चुपके से दूसरे कुत्ते को दवाई वाला गोश्त खिला दिया और उसी पर पैसे लगा दिए। अपने बाप को धोखा देकर बार्नी ने पहली बार पाउंड्स कमाए, जो आज के हिसाब से तकरीबन $500 बनते हैं। यानी जिस शख्स ने जुआ अपने बाप को धोखा देकर शुरू किया हो, वो दुनिया का क्या हाल करेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1975 तक बार्नी गैम्बलिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। कभी उसकी ट्रिक्स काम कर जाती, कभी वो कर्जों में डूब जाता। बुकीज उससे डरने लगे थे। इस दफा बार्नी 12,000 पाउंड्स के कर्ज में डूबा हुआ था। उसने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया और एक ऐसा घोड़ा लिया जिसका रिकॉर्ड बहुत खराब था, येलो सैम। ये नाम उसने अपने बाप के निकनेम पर रखा। बार्नी ने एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी बनाई। उसने घोड़े को जानबूझकर ऐसी रेसेस में दौड़ाया जो उसके लिए मुनासिब नहीं थी, ताकि उसकी रेटिंग और गिर जाए। हकीकत में वो घोड़ा सख्त जमीन पर तेज दौड़ सकता था। फिर बार्नी ने 26 जून 1975 की एक रेस चुनी, बैलियस्टाउन रेस कोर्स। वहां सिर्फ एक पब्लिक फोन बूथ था। उसने प्लान बनाया कि अगर इस फोन लाइन को आखिरी लम्हों में ब्लॉक कर दिया जाए तो बुकीज का राब्ता बाकी बेटिंग शॉप से टूट जाएगा और येलो सैम का रेट लास्ट मोमेंट तक हाई रहेगा। इसके लिए उसने 300 लोगों को तैयार किया जो आखिरी वक्त में जाकर येलो सैम पर पैसे लगाएंगे। हर शख्स को 50 से 300 पाउंड्स तक दिए गए। रेस के दिन बार्नी का दोस्त बेनी फोन बूथ पर गया और 25 मिनट तक झूठी कॉल पर रोता रहा। कह रहा था कि उसकी खाला मौत के करीब है। किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब रेस शुरू हुई, फोन लाइन अभी भी बिजी थी। इसी दौरान पूरे मुल्क में बार्नी के लोगों ने येलो सैम पर बेट्स लगा दिए। रेट 1-20 ही रहा। रेस शुरू हुई और येलो सैम ने हैरत अंगेज परफॉर्मेंस दी और रेस जीत ली। बुकीज को समझ आया कि उनके साथ क्या हो गया है, लेकिन सब कुछ कानूनी था। बार्नी ने तकरीबन 5,000 पाउंड्स इन्वेस्ट किए थे और उसे $3 लाख मिले, जो आज के दौर में मिलियंस के बराबर हैं। ये वाकया पूरे आयरलैंड और यूके में हेडलाइंस बन गया। बार्नी कर्ली एक लेजेंड बन गया। सबसे अहम बात यह थी कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, सिर्फ सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया। उसके बाद रूल्स बदल दिए गए।
बार्नी कर्ली ने बाद में भी कई गैम्बल्स किए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक एक जीनियस माना गया। वो 81 साल की उम्र में कैंसर के बाद वफात पा गए। उसे हॉर्स रेसिंग की दुनिया में रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग कहा जाता है, क्योंकि वो सिस्टम से पैसा निकालकर गरीबों पर खर्च करता था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।